होती थी जब राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न पहुंचाते थे, तो फिर आप हमको क्यों नहीं बुलाते थे? मैंने सोचा कि जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी वह समय भी आ गया है। बहुत विचार करने के उपरांत यह सिद्धांत सिद्ध हुआ और मैं इन दोनों को मांग करके ले आया और मैंने अपने यज्ञ की रक्षा भी कराई। जब यज्ञ की रक्षा हो गई तो वापस क्यों नहीं किया? यज्ञ की रक्षा के उपरांत महाराज शिरध्वज का आमंत्रण भी आ गया। हमने कहा चलो चलते हैं और इसके बाद फिर आगे जैसा समय होगा वैसा कार्य किया जाए। देखो बाबा, हमें ज्यादा समझाने का प्रयास न करो। हम खूब समझ रहे हैं कि समय खूब पांव दबुआ रहे हो। मुनिवर सैन कीन तब जाई और लगे चरण चापन, तो भाई इस समय खूब चरण दबुआ रहे हो। आनंद है, आनंद है, आशीर्वाद दे। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके हम ही को ताल ठोकना शुरू कर दिए? नहीं, हम हैं यहाँ। भाई बड़ों को बीच में कर लेना चाहिए तो भविष्य की आशंका समाप्त हो जाती है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी। आशीर्वाद देते हैं। जी मैं मध्यस्थ हूँ, कोई बात होगी तो मैं सामने आऊँ। चलो जो होगा देखा जाएगा फिर। राम, इस संसार में जहां जहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे राम, जहां जहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे राम, वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाएगा। तुम्हारा नाम ले लेकर के लोग भवसागर पार उतर जाएंगे। भले ही राजनीति से प्रेरित होकर के लोग तुम्हारे विरोध में आ जाएं, कुछ लोग विरोध में आ जाएं, लेकिन उनके ऊपर भी जब विपत्ति पड़ेगी तो तुम्हारा ही नाम लेंगे। और सिद्धांतवादियों को कहने के लिए बात हो जाना पड़ेगा कि सदा बनाते जग के बिगड़े काम, एक है लक्ष्मण एक है राम, एक है लक्ष्मण एक है राम। एक बात मैं बता दूं, राम को कभी कोई खुले नेत्रों से नहीं देख पाया। राम को जिसने भी देखा तो अंदर के नेत्रों से देखा, क्योंकि बाहर के नेत्रों से जहां तक देखा जाए वहां तक संसार दिखता है, और जहां से नेत्र बंद हो जाए बस वहीं से अवतार दिखता है। बाएं नेत्रों से जहां तक देखा जाए वहां तक काम दिखता है, और जहां से नेत्र बंद हो जाए बस वहीं से राम दिखता है। अंतः चक्षु खोल लो, अंतः चक्षु खोल लो और बाहर की लो मीच, तो राम तुम्हें दिख जाएंगे दो नैनों के। सदा बनाते जग के बिगड़े काम, एक है लक्ष्मण एक है राम। बन जाओगे तुम चारों धाम, सुबह जपो चाहे जप लो शाम, बड़े सनों में हो मेरे राम, एक है लक्ष्मण एक है राम। राजपुत्री मामोचम त्रैलोक्यनाथना हरि सन्मुख्यम प्राप्ति दीर्घायु, राम लक्ष्मण ले जाइए। और ध्यान दें, आप हैं अजय आवासीय शिक्षण संस्थान सलीला, जिनके संचालक श्री जगन्नाथ सिंह राजपूत जी राम लखन और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए 111 मुद्राएं समर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाबरी
मुस्कायती भीर पूछत जानी अजान में व्याप्यो को शरीर। मिथिला के राजा जनक, हमारा आगमन तेरे राज्य में यूं ही नहीं हुआ। हमारे आने का कारण है, आप देख रहे हैं तुम्हारी इस मिथिला में देश देशांतर के दीप दीपांतर के राजा बैठे हैं। इन राजाओं को तुमने बुलवाया, और अगर तुमने बुलवाया तो हम जानना चाहते हैं कि कारण मही सब आए। समाचार कही जनक सुनाए, जे कारण महीप सभाए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है देवता, और वो कारण है बेटी सीता। सीता कैसे? सीता ने उठा लिया भानु को, तो मैंने भीषण पर कर डाला। कौन सा पल? जो धन सो उठावे और तोड़े, तो सीता पहनावे जयमाला। तेरे प्रण का परिणाम क्या हुआ? अजगों का खंडन हो गया, मेरी प्रण की पूर्ण बस शांत हो जा। सुना तो बचन फिर अनते निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। और हो गया अजगों का विनाश। आज अजगों ने इस संसार को दिखा दिया कि देख लो संसार के लोगों, कितना स्वार्थी है ये संसार। क्योंकि जब तक व्यक्ति का व्यक्ति से कार्य होता है, कोई स्वार्थ होता है, तो लोग प्रेम का प्रदर्शन किया करते हैं, और स्वार्थवश लोग ये भी कह दिया करते हैं कि आपसे अधिक हम और किसी को प्रेम नहीं करते। और जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उसको अजगों की तरह तोड़ करके फेंक दिया जाता है। और तोड़ करके फेंकने का केवल एक ही तात्पर्य है कि अब तुम्हारी हमारी जीवन में कोई आवश्यकता नहीं रह गई। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो इस बात का नहीं कि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि प्यारे पिनाक मैं जानता हूं इस संसार में जो भी आया है एक न एक दिन सबको यहां से जाना पड़ा है। क्योंकि संसार का ये सिद्धांत है, नियम है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सबको जाना है। और एक समय तो ऐसा आएगा जब संसार ही समाप्त हो जाएगा, सारा संसार समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, और जिसे हम महाप्रलय के नाम से जानेंगे। तब क्या होगा? कुछ भी नहीं शेष बचेगा। जब ज्ञान न रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ, ये राज्य न रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी, महल ना रहेंगे और तो महले ना रहेंगे यहाँ, भवन ना रहेंगे, ना कोई छानी रह जाएगी। प्रेम की गरिमा ना रहेगी इस वसुधा में, अपनी ना रहेगी, ना पीरानी रह जाएगी। सज्जनों, हम भी ना रहेंगे और तुम भी ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी
रह जाएगी। सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो किस बात का नहीं कि तुम मुझे छोड़ करके चले गए। दुख तो इस बात का है कि जिस समय कैलाश जाऊंगा मैया पार्वती पूछेंगे कि परशुराम तुम मिथिला प्रदेश गए थे, तुमने अजगों के दर्शन किए कि नहीं किए। तो मैया पार्वती को कौन सा उत्तर दूंगा प्यारे पिनाक। क्या माता पार्वती को मैं बता पाऊंगा कि आपके दुलारे अजगों को मैंने पृथ्वी में 2 खंडों में पड़े विभाजित, पृथ्वी में अनाथों की तरह पड़े देखा है मैंने। कौन सा उत्तर दूंगा। माँ पार्वती के हृदय दुलारे शिव शंकर के प्राण प्यारे। अरे ऐसी दशा तुम्हारी होगी, पहले ये आभास नहीं था। प्यारे पिनाक, मुझको यह विश्वास नहीं था तुम्हारा खंडन कर दिया जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। सोचा क्या था? सोचा ये था, सोचा था कि मिथिला जाकर प्रिय पिनाकी का दर्शन होगा, पर कभी नहीं सोचा था मैंने कि यहाँ तुम्हारा दर्शन होगा। पर मैंने देखा क्या कि पैरी तोड़ गया तन तेरा। एक बार अजगौ मुझे तुम आवाज देते तो देखता कि वो पैरी तुम्हें कैसे स्पर्श कर पाता। हरी पैरी तोड़ गया तन तेरा, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? ये पहले आभास नहीं था। प्यारे पिनाक, तुम्हें अंतिम प्रणाम करता हूँ और ये वचन देता हूँ कि जिसने तुम्हें 2 खंडों में विभाजित किया है, उस बैरी को आज और सत्य से मैं उस बैरी से आज मैं प्रतिशोध लेकर के रहूंगा और सबसे पहले मारा जाएगा ये राजा। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोरा। कहो जड़ जनक, जड़ जनक, जड़ जनक, कहो जड़। जड़ इसलिए नहीं कह रहा कि तू मूर्ख है ना, तू मूर्ख नहीं, तू तो ज्ञानी है। जड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस अधिवेशन की जड़ तू है, इस अधिवेशन की जड़ तू है। इसलिए कहो जड़ जनक, धनुष के ही तोरा, धनुष का खंडन किसने किया है? बोल। बेग दिखाए मूल न ताजू, उल्टो मही जय लग तो राजू। बेग दिखाओ, बेग माने अविलंब उसे दिखा दे। और अगर तुमने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की तो जहां तक तेरी मिथिला की सीमा है वहां तक की वसुंधरा को मैं उलट पुलट डालूंगा, उलट पुलट डालूंगा, उलट पुलट डालूंगा, उलट पुलट डालूंगा। अति डर उतर दे चंद्र नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सबे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय नारस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे नाथ, पूज्य शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका एक दासी होगा नाथ। नाथ